महंगाई, नीट पेपर लीक और मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रांची स्थित झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई से गरीब, मध्यम वर्ग और आम लोग परेशान हैं, लेकिन केंद्र सरकार जनता की समस्याओं से बेखबर बनी हुई है। वहीं नीट पेपर लीक मामले को लेकर भी कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा। नेताओं ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इसके अलावा मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया। नेताओं का कहना है कि साजिश के तहत मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की जा रही है, जिसे कांग्रेस किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देगी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए पार्टी सड़क से सदन तक संघर्ष जारी रखेगी। काफी तादाद में वोटर डिलीट किए गए। हमारे फरक्का से जो माननीय विधायक चुन के आए हैं मोहतब शेख जी, उन्हें भी SIR से हटा दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट जाकर के ट्रिब्यूनल बेंच से उनको न्याय मिला और तब फिर वे चुनाव में भाग ले सके और विजयी बने। तो इस तरह से अभी हम लोग पूरी तैयारी में हैं। हमारे पॉलिटिकल जो झारखंड के हैं सब कोई BLA 2 बना करके, और हमारे यहाँ करीब 29,000 BLA प्रत्येक पार्टी को बनाना था, जिसमें अभी तक 21,000 के लगभग जो चुनाव आयोग का रिपोर्ट है बन चुका है। और उन 21,000 में हमारे कांग्रेस पार्टी की ओर से 17,000 के लगभग हमारे 17,281 BLA हम लोगों ने बनाया है और मास्टर ट्रेन द्वारा उन लोगों को हम लोगों ने विभिन्न प्रखंडों में जाकर के, विभिन्न जगहों पर जाकर के मास्टर ट्रेन लोग उन लोगों को प्रशिक्षित करने का काम किए हैं कि किस तरह। आप सब देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री घूम घूम करके उपदेश बांट रहे हैं और उपदेश यह है कि भाई सोना मत खरीदो, गाड़ी का कम उपयोग करो। इस प्रकार के उपदेश और उनके चाहने वाले लोग नौटंकी करके उनका अनुकरण कर रहे हैं और जनता को भ्रमित कर रहे हैं, एक माहौल पैदा कर रहे हैं देश में कि जो हम असफल हुए उसको छिपाया जा सके। और ये सारा नौटंकी उनकी असफलता को छिपाने का प्रयास है, सच से लोगों को दूर करने का प्रयास है। और मात्र 5 दिनों के अंदर 2 बार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। अगर हिम्मत थी प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, क्योंकि उस समय भी खाड़ी में तनाव था, उस समय भी खाड़ी में युद्ध हो रहा था। जब बंगाल के चुनाव थे, जब केरल के चुनाव थे, 5 राज्यों के चुनाव थे, उस समय आपने पेट्रोल डीजल का दाम क्यों नहीं बढ़ाया? अब उनको सही ठहराने के लिए सारा नौटंकी है और जनता पर अतिरिक्त बोझ है। महंगाई को सच बताने के लिए, महंगाई को जायज ठहराने के लिए इस प्रकार के नौटंकी किए जा रहे हैं, जबकि महंगाई से लोगों की कमर टूट चुकी है। रुपये का मूल्यन इस प्रकार देश में कभी नहीं हुआ। आप सबके ध्यान में, आपकी कलम से ये बातें सार्वजनिक हो रही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या महंगाई और नीट लीक पर केंद्र सरकार जवाब दे पाएगी और क्या वोटर लिस्ट विवाद आने वाले चुनावों में बड़ा मुद्दा बनेगा?
रांची से मुनादी लाइव के लिए कुमार अमित की रिपोर्ट।